हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हमने जो आपको पता है कि जियोशी हमने शुरू किया था, तो जियोशी में हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? इंडक्टिव पढ़ लिया, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ लिया, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो क्या बात ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो वो क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, इसलिए आज हम आ चुके हैं। देखिए फिर आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप समझते क्या हो वो बताइए मुझे सबसे पहले। हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे क्वेश्चन एक आया था आपका जेडब्ल्यू एडवांस 2010 में। एडवांस में आया भाई सवाल, ठीक है। तो ध्यान से मिस मत करना, एंड तक देखते रहना, ठीक है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ध्यान से समझिए पहले होता क्या है। देखिए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? इज स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई। क्या बोला मैंने? देखिए दोबारा देखिए, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई के बीच में जो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए सिग्मा पाई तो क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड उनके बीच में हो रहा है, ठीक है। पी क्या है? पी एक वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, हाफ फील्ड भी हो सकता है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये आपका एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है? क्या है ये? आपका एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है बिटवीन सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई, ठीक है। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन आपका एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है बिटवीन सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई, ठीक है। देखिए अब देखिए सिग्मा पी में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पी में आपको पढ़ना है, एक आता है आपका कार्बोकेटायन का, दूसरा आता है आपका कार्बन फ्री रेडिकल का। ये पढ़ना है आपको सिग्मा पी में। दूसरे की मैं बात करूं, क्या सिग्मा पाई? सिग्मा पाई में पहला आता है आपके लिए एल्कीन्स। एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एल्काइंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एल्काइल बेंजीन्स। क्या आता है? एल्काइल बेंजीन्स। और एक बात बता दूं आपको, जान के खुशी होगी क्या कि ये दोनों जो है ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आपको सिर्फ एल्कीन्स, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के बारे में पढ़ना है कि इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन आपका होता है कैसे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के शुरू होने से पहले मैं आपको इसकी कुछ कंडीशंस बता देता हूं। देखिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन वो होती है कि अगर ये कंडीशन इसकी फुलफिल है तो ही वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्या देखिए अल्फा कार्बन होना चाहिए सबसे पहले। क्या अल्फा कार्बन आपका होना चाहिए। दूसरा अल्फा कार्बन हैव एट लीस्ट वन अल्फा। मतलब देखिए अल्फा कार्बन होगा, कैसे कैसे पहचान पाओगे? अल्फा कार्बन होना चाहिए आपका कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में और एल्कीन के रेस्पेक्ट में। अगर इनके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या है? अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन के पास अगर अल्फा एच है, क्या है? उस अल्फा कार्बन के पास अगर अल्फा एच है तो वो कंडीशन आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन को इजीली फुलफिल कर सकती है, ठीक है भाई। देखिए समझ आया क्या? कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन होगा किनके रिस्पेक्ट में? कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और एल्कीन्स के, ठीक है। दूसरी क्या है कि अल्फा कार्बन तो होगा लेकिन उसके दाएं और बाएं क्या है? आपको अल्फा एच होने चाहिए। अगर अल्फा एच है तो ही वो आगे बढ़ेगा, मतलब तभी उसकी कंडीशन फुलफिल होगी ना। हाँ ठीक है। छापो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे, जल्दी से छापो भाई। समझ आया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? अरे बोलिए भाई, इधर मत देखो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई। सिग्मा पी में कार्बोकेटायन और कार्ब फ्री रेडिकल, ठीक है। रही बात सिग्मा पाई में सिर्फ एल्कीन्स पढ़ना होता है। क्या क्या है? एल्काइन्स और एल्काइल बेंजीन आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स। कंडीशन क्या है कि कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के दाएं और बाएं देखो, अगर अल्फा एच है तो वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं देगा, ठीक है। छाप दिया होगा अब तक। तो आइए फिर देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि कौन से वाले में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कौन से में नहीं होगा। देखिए फिर आइए, समझ आ गया है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखिए फिर पहला आपको बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं। मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। बताइए यहाँ पर है मेरे सामने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा मैंने ऐसा बनाया, ये है मेरे सामने फ्री रेडिकल। तीसरा मैंने ऐसा बनाया, ये फ्री रेडिकल।
चौथा है वो मैंने ऐसा बना दिया यहाँ पर फ्री रेडिकल। नंबर 5 है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। नंबर 6 बहुत आसान है भाई, बताते जाओ आराम आराम से, ठीक है। देखिए नंबर 7 है ऐसा कैसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नंबर 8 है ऐसा 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 और ऐसा। नंबर 9 CH3 CH पे रेडिकल CH2 CH3। नंबर 10 है ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर ये यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। नंबर 11 है ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर है ये, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर। बताइए सबसे पहले क्या कार्बोकेटायन हो या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो या फिर एल्कीन हो, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देखिए। ये क्या है, ये कार्बोकेटायन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, सही बात है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, सही बात। अल्फा कार्बन है। दूसरी क्या है कि अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा एच तो होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट 1। यहाँ देखिए, यहाँ आपको नजर आएंगे 2 अल्फा एच। कितने हैं? 2 अल्फा एच। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ भी है 2 अल्फा एच। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, मतलब इसके आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पाओगे कार्बन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन। देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास कितने अल्फा एच? 2 अल्फा एच। इसके पास भी 2 अल्फा एच, तो ये भी तो देगा ना भाई, सही बात है यार। यही देखना है क्या, कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ढूंढो, और अल्फा कार्बन के पास देखो कि अल्फा एच है या नहीं। अल्फा एच है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप उसके बना सकते हो। देखिए फिर समझ आया। देखिए यहाँ देखिए अब आप, ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये है बीटा कार्बन। हमें चलना है सिर्फ अल्फा तक, तो अल्फा तक ही सीमित रहेंगे हम। देखिए ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके पास भी 2 अल्फा एच है, बिल्कुल सही बात। इसके पास भी 2 अल्फा एच है, इसका मतलब ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पाओगे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सही बात है, सही बात है। देखिए अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर भी 2 एच है, बिल्कुल, और इसके पास भी 2 एच है, तो ये भी, इसका भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्वमेंट है ना भाई, लोगों को बताइए। अरे समझ आया क्या? आगे बढ़िए, देखिए ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखिए इसके पास कितने अल्फा एच है? इसके पास है 2 अल्फा एच, सही है भाई। इसके पास बताइए, इसके पास भी 2 अल्फा एच है, सही बात है, तो ये भी है हाइपर कॉन्जुगेशन में। आगे बढ़िए, यहाँ आप देखोगे तो ये कार्बोकेटायन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, दोनों तरफ से 2 अल्फा एच इसके पास है, बिल्कुल है, और 2 अल्फा एच इसके भी पास है, तो ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब देखिए एल्कीन में कैसे देखोगे आप, एल्कीन में देखो, इस एल्कीन को पकड़ो, पकड़ ली, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? ये है अल्फा कार्बन। इसके जस्ट बगल में क्या है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास है 3 अल्फा एच। क्या है? अल्फा कार्बन के पास है कितने अल्फा एच? 3 अल्फा एच। तो फिर क्या दिक्कत है? ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा। आगे बढ़िए, यहाँ आप देखोगे ये अल्फा, ये हो गया बीटा कार्बन, सही है। 3 2 5 अल्फा एच है, होना एक ही चाहिए, तो ये भी देगा, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ फिर से ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पर भी 3 और 2 5 अल्फा एच है, ये भी देगा, बिल्कुल। आगे बढ़िए, यहाँ आप देखोगे तो ये अल्फा, ये क्या है? ये बीटा, बीटा का हमें कुछ नहीं करना है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, 2 हाइड्रोजन तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सही बात है, एकदम सही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ मिलेगा आपको 1 हाइड्रोजन देखने को, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड उसने पहले बना लिए, तो टोटल हो गए आपके 3 अल्फा एच, तो ये भी देगा। आगे बढ़िए, यहाँ मैंने देखा क्या, ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, इसके पास 1 अल्फा एच है, इसके पास भी 1 अल्फा एच, तो बस एक ही अल्फा एच चाहिए। अल्फा कार्बन के पास अगर एक भी अल्फा एच है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वाला आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, कौन सा वाला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बन क्या आएंगे। सही बात है, सही बात है। छापो इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो ये थी आपकी कुछ कंडीशंस की, कंडीशंस को आप लोग कैसे पता करोगे कि कौन सा वाला दे रहा है, कौन सा वाला नहीं दे रहा है। अब आता है आपके लिए सिग्मा पी पे,
और सिग्मा पी में हम पहले पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन का। क्या पढ़ते हैं भाई लोगों, कार्बोकेटाइन का क्या होता है, देखिए ध्यान से फिर। देखिए भाई क्या है, सिग्मा पी। सिग्मा पी में आपको पढ़ना है कार्बोकेटाइन का। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, कैसा है, CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या ये अल्फा मतलब इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बताइए मुझे। दूसरा है मेरे सामने ऐसा CH3CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा है ऐसा 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 और ऐसा इस पे पॉजिटिव। अब बताइए मुझे, देखिए ये क्या है, क्या है ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास है 3 अल्फा एच, तो ये भी देगा, बिल्कुल देगा। अब यहाँ पर आइए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, टोटल हो गए 6 अल्फा एच, और अल्फा एच तो एक ही हो तो भी देते हैं, तो 6 हो गए तो ये भी देगा। अब यहाँ देखिए, ये CH3 है, वैलेंसी पूरी कर दो, इसकी 3-3 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें लगा दिया भाई लोगों। तो अब देखो क्या बन गया है, ये इसके पास है टोटल 9 अल्फा एच। अल्फा ये क्या है, देखिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अल्फा के पास अगर एक भी है तो भी देता है, यहाँ तो 9 हो गए हैं, तो ये आपका देगा, बिल्कुल देगा। तो इसके भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, हम बनाएंगे इसके लिए, बहुत सिंपल है। आइए फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब किससे, CH3CH2 से ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखो, कैसे, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H है, यहाँ पर है CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखना। इसके बनाने हैं आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये कार्बन ही दे सकता है, जो हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये बन जाएगा ऐसा, कैसा, ऐसा, H पे प्लस डबल बॉन्ड CH2। सही बात है, एकदम सही बात। और आगे बढ़िए, देखिए अब की बार इसे दिया, ये बोला मैं भी देना चाहता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको भी देने दिया जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा H प्लस डबल बॉन्ड CH2। सही बात है, एकदम सही बात है। और आगे बढ़िए, और आगे जैसे ही बढ़े आप, तो ये दो तो हो गए। अब बोला, ये बोला मैं भी दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी कहा गया कि तुम भी दे दो, तो अब बन गया है ये, ठीक है भाई लोग। अब ये जो आपका बन के आया है, ये है आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बनकर आए हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे बताइए, क्या टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, समझ आया। अब बताओ मुझे क्या होने वाला है। देखिए मैं बोलता हूं क्या कि A है, ठीक है, B है, ठीक है, C है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं क्या कि A, B एंड C आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखिए 3 है। अल्फा एच कितने थे बताइए, क्या थे, अल्फा एच कितने थे, बताओ भाई, अल्फा एच कितने थे। अरे अल्फा एच भी तो 3 ही थे ना, 3 अल्फा एच हैं और 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनकर आए हैं। तो बताइए, अब तो बहुत आसान होगा। जितने आपके अल्फा एच होंगे, क्या होंगे, जितने आपके अल्फा एच होंगे, क्या बोला मैंने बोला कि जितने आपके अल्फा एच होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनकर आएंगे। तो देखिए ये 3 थे, 1 2 3, तो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग भी आपके 3 ही बनकर आएंगे। समझ आया, छापो इसको जल्दी से। फिर हम आते हैं इसकी ओवरलैपिंग अप्रोच, जहां से क्वेश्चन पूछता है। जल्दी छापो भाई, जल्दी से छाप दिया होगा ये। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। समझ आया, फिर बताइए ऐसे करते हैं हम भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो भी बोलना चाहो आप इसको। देखिए अगला है अपना टॉपिक ओवरलैपिंग अप्रोच। ओवरलैपिंग अप्रोच, ठीक है। देखिए क्या है भाई, दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, बिल्कुल है,
एक है CH2 पे प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका वैकेंट पी। क्या है ये बताओ? वैकेंट पी है यार, कार्बोकेटाइन है तो वैकेंट पी ही होगा ना। और ये जो आपका सिग्मा बनता है ना, ये बनता है आपका, देखिए ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है आपका sp3, और ये हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल से बनता है, ये बनता है s से। तो ये होगा आपका सिग्मा जो होता है sp3, s और p होता हुआ था वैकेंट पी। तो यहाँ ध्यान रखना क्या कि कार्बोकेटाइन में जो आपका सिग्मा p होता है वो ये तो होता है क्या, sp3s वाला, और p होता है आपका वैकेंट। इनकी होती है बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग अप्रोच। क्या देखिए इधर देखिए कि कार्बोकेटाइन में जो आप सिग्मा पी बॉन्डिंग करवाते हो, ध्यान से ये दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए कार्बोकेटाइन में जो आप सिग्मा पी तो हम शुरू से लेके चले थे, ठीक है। देखिए कार्बोकेटाइन में जो आप सिग्मा पी ओवरलैपिंग करवाते हो कैसे होती है, ये है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा में देखोगे ये कार्बन है आपका sp3, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp3, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन बनता है आपके s ऑर्बिटल से, तो ये तो हो गया आपका sp3s वाला, और p होता है आपका वैकेंट वाला। तो ये आपको याद रखना है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या बोला मैंने, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, छापो इसको जल्दी से। ये है आपकी क्या कि आप हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को कार्बोकेटाइन में कैसे दिखा सकते हो, और उसकी ओवरलैपिंग अप्रोच आप कैसे बना सकते हो। छापो जल्दी, छापो भाई जल्दी। देखिए फिर आते हैं कार्बन फ्री रेडिकल पे। समझ आया भाई लोगों, जल्दी देखिए। आइए फिर बढ़ते हैं आगे हम। सिग्मा पी में आपके सामने अब आता है कार्बो, क्या होता है कार्ब एनाइन। क्या होता है कार्ब एनाइन? देखिए फिर से मैं लेता हूं वही बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, क्या CH3 CH2 रेडिकल। सही बात है, एकदम सी बात है। पहले करो इनको, फिर मैं आपको तीनों का कंपैरिजन भी करवाता हूं। देखिए CH3 CH2 है, बिल्कुल है। अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। 3 अल्फा H है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर है कार्बन फ्री रेडिकल। अब बताओ मुझे क्या होने वाला है। सिग्मा पी कॉन्जुगेशन जो होगा वो यहाँ बताइए मुझे कैसे होगा। देखिए इसके पास फ्री रेडिकल है, बिल्कुल है, तो इस बॉन्ड को आप होमोलिटिकली तोड़ो, जो एक और एक लोन पेयर H रख ली और एक लोन पेयर कार्बन रख ली। अगर ऐसा हुआ तो दो रेडिकल मिलके एक बॉन्ड तो बना ही सकते हैं भाई, और ये बन गया आपका H रेडिकल। और ऐसा ही आप तीनों कार्बन के साथ भी करवा सकते हो। बताओ ऐसा ही आप तीनों कार्बन के साथ करवा सकते हो या नहीं? बिल्कुल करवा सकते हो। और आगे बढ़ो, अब बचा है ये कार्बन आपका, इसको भी होमोलिटिकली तोड़ो, तो ये ऐसा बन जाएगा कैसा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H फ्री रेडिकल, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड CH। समझ आया? तो यहाँ पर भी आपको देखने के मिलेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू total number of alpha H involving CH bond breaking, involving CH bond breaking। समझ आया क्या कि यहाँ पर भी आपके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनकर आएंगे वो भी आपके जितने आपके अल्फा H है उनके बराबर ही बनकर आएंगे। देखिए अब इसकी ओवरलैपिंग अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ओवरलैपिंग अप्रोच इसकी क्या बोलती है भाई, ओवरलैपिंग अप्रोच। ये तीनों मैं आपको एक बार लास्ट में कंपैरिजन भी करवाऊंगा, इनका ध्यान से देखिए। क्या है भाई CH3 CH2 प्लस, फिर से ऐसा ही है क्या, ऐसा CH2 है, बिल्कुल है। अब बताओ मुझे, एक है यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, ये है आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो आप इसको वैकेंट बोल सकते ना ही आप इसको फील्ड बोल सकते, तो ये होता है आपका हाफ फील्ड। क्या होता है भाई, हाफ फील्ड। समझ आया? ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखिए अब यहां पर आप आए तो यहां पर तो फिर से वही वाला है, क्या ये है आपका सिग्मा वाला, क्या कार्बन sp3 और हाइड्रोजन s, सिंपल, खत्म बाय टाटा, कुछ है नहीं। देखिए ओवरलैपिंग अप्रोच कार्बन फ्री रेडिकल में सिग्मा p में आप आओगे तो सिग्मा होता है आपका sp3s वाला, p होता है आपका
हाफ फील्ड। क्या होता है? हाफ फील्ड। ये आपको फिर से बहुत 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 अच्छे से याद रखना है। क्या? बहुत अच्छे से याद रखना है। छापो इसको जल्दी से। फिर बढ़ते हैं हम आगे, और ये बात याद रखना, देखिए अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से क्वेश्चन बने तो एक दो क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पर, क्या कि आपको ये पहचानने के कितने नंबर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनकर आएंगे, ठीक है। और दूसरा बन सकता है आपका ओवरलैपिंग अप्रोच, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे से आप देखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। एक बार ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ना, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगला आता है आपका सिग्मा पी और ना सॉरी सिग्मा पाई, और सिग्मा पाई में कहाँ पर? एल्कीन। देखिए चले फिर आगे, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई जल्दी। छाप दिए? अरे छाप दिए हो, लिख दिए हो, बता दें। क्वेश्चन बात देखा ये, फिर देखिए अब हमें पढ़ना है सिग्मा पाई में, ठीक है। कहां पर? सिग्मा पाई। देखिए तो भाई लोग सिग्मा पाई कैसे होता है, क्या होता है, ध्यान से देखो। दूसरा है सिग्मा पाई। क्या है? सिग्मा पाई। और सिग्मा पाई में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स। क्या है? एल्कीन्स। ध्यान से देखो, सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल समझने के लिए आसान है। CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH। इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास है 3 अल्फा है। सही बात है? एकदम सही बात। आगे बढ़िए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल CH है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब बताइए मुझे यहाँ पर क्या करने वाले हो? जो करते हो वही करो। इसको यहाँ आने दो, इसको यहाँ आने दो। H तो प्लस वाले बनाते हो ना भाई, अब तक तो बनाना भी सीख गए हो यार। H है प्लस वाला, देखिए डबल बॉन्ड है CH, सिंगल CH2 माइनस। सही बात है? एकदम सही बात है। ये H हो गया, अब इसको निकाल दो। इसको जैसे ही निकाला तो ऐसा बन जाएगा, कैसा? H। H पे क्या है बताइए? H पे है प्लस, डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH2 माइनस। सही बात है? एकदम सही बात है। आगे बढ़िए, अब बच गया आपका ये वाला कार्बन, इसको भी करवाओ, इसको भी करवाओ, तो करवा दिया ना भाई, क्या दिक्कत है? तीनों करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH2 माइनस। अब देखिए ये है आपका A, ठीक है भाई, ये है B, ठीक है भाई, ये है C। अब मैं यहां लिखता हूं क्या कि A, B एंड C आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ए बी सी क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सही बात है? सही बात। अब बताइए मुझे, देखिए इसमें मैं आपसे पूछूं अल्फा एच कितने थे? 3 थे, ठीक है। जितने अल्फा एच हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनकर आए हैं भाई। तो यहां लिख दो वो लाइन जो आप लिखते आते हो, क्या? टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या? इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू कितने बताइए? इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। समझ आया? अरे बताओ समझ आया क्या? बस यही करना है और आपको कुछ नहीं करना इसमें। छाप लो इसको भी जल्दी से। फिर आपके अगले पेज पर मैं इसकी ओवरलैपिंग अप्रोच आपको बताता हूँ। ये आपकी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन से बनता है, क्या? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, सॉरी सिग्मा पाई से बनता है भाई। छापो इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम और आगे। तो अब तो आपका एक ही बचा है, क्या? ओवरलैपिंग अप्रोच ऑफ एल्केन। और फिर कुछ क्वेश्चंस और फिर समाप्ति। देखिए फिर आइए, समझ आया भाई कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाते कैसे हो? और बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ काउंट करने वाला ही आएगा। देखिए ओवरलैपिंग अप्रोच इन एल्कीन्स क्या होती है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग अप्रोच इन, देखिए क्या होता है? CHH, ठीक है। क्या बताइए? सिंगल था CH, डबल बॉन्ड क्या था? CH2। सही बात है। ये आपका फिर से वही सिग्मा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये फिर से वही बनता है, क्या? sp3s,
सही बात है, सही बात है। अब ये आ गया है आपका डबल बॉन्ड, तो वो यही बनाओ जो आप बनाते हो, क्या ऐसा ही बनाते हो ना भाई एल्कीन के लिए। डी ऑर्बिटल जो आता है आपका, देखिए इसकी बॉन्डिंग इससे होती है, बिल्कुल होती है, सही बात है, एकदम सही बात है। ये है आपका जो पाई है वो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग वाला। क्या होता है भाई? पाई होता है एंटी बॉन्डिंग वाला, इसलिए आप इसको पाई स्टार से डिनोट करते हैं। पाई स्टार को ही हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, पाई स्टार को ही हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पाई जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग वाला होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरलैपिंग अप्रोच किसकी? एल्कीन्स की। ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि इन द केस ऑफ एल्कीन्स ओवरलैपिंग अप्रोच आपकी सिग्मा पाई में होती है। सिग्मा वही आपका क्या? sp3s वाला, सही बात है, सही बात है। पाई आपका होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला, खत्म, टाटा बाय बाय, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका JEE एडवांस में, ऐसा था, ठीक है, सिर्फ ओवरलैपिंग अप्रोच पूछी थी। देखिए अब तो कर सकते हो ना भाई इजीली, JEE एडवांस। अब तो आंखें चमकी भाई, देखिए, अरे अब तो चमका आंखों को, देखो देखो जल्दी, JEE एडवांस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान है वो देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा। और पूछा था कि ये कार्बोकेटाइन है, ये है एल्कीन, क्या है? देखिए ये है आपके सामने कार्बोकेटाइन, बिल्कुल आपको आंखों से दिख रहा है, ये है एल्कीन। और इनमें ओवरलैपिंग अप्रोच पूछी गई थी, नहीं बता सकते, बताइए। कार्बोकेटाइन में क्या होती है? सिग्मा पी बिल्कुल होती है। सिग्मा कौन सा होता है? sp3s वाला। पी कौन सा होता है बताइए? अरे पी बताइए भाई, कार्बोकेटाइन में वैकेंट नहीं होता क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? इन द केस ऑफ एल्कीन बताइए, सिग्मा पाई। सिग्मा कौन सा? sp3s, और पाई आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। बताओ और क्या चाहिए भाई इससे आसान? ये क्वेश्चन है, बताओ, एडवांस के लायक था ये क्वेश्चन? नहीं था ना, फिर भी दिया गया है। जल्दी छापो इसको, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर देखिए अब हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो आप बता सकते हो कितने बनकर आएंगे, कितने बनकर नहीं आएंगे, ठीक है। छापो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी, देखिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक इनका कंपैरिजन दे देता हूँ, देखिए फिर। सबसे पहला है कार्बोकेटाइन, सबसे पहला कार्बोकेटाइन क्या है? यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, सही बात है, सही बात है। इसमें क्या करना है? ये इधर आएगा, बनाओ स्ट्रक्चर तीनों, देखिए ऐसा 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 और ऐसा, सही बात है। और अब अगर ये जिद करे कि मैं भी जाऊंगा तो तुम भी जाओ भाई, क्या दिक्कत है? ये आ गया H प्लस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। और अब अगर ये भी जिद करने लग जाएगी मुझे भी जाना है, तो भाई तू भी जा, तुझे कौन रोक रहा है? तो ये बन जाएगा H प्लस डबल बॉन्ड CH2। ये तीनों स्ट्रक्चर बनकर आते हैं। और यहाँ लिखो क्या, कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फाइड्स। और यहाँ लिख सकते हो आप इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ आया? एकदम सी बात। ये आपका कार्बोकेटाइन है। अब देखिए कार्बन फ्री रेडिकल में क्या करना है आपको? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, डबल बॉन्ड है नहीं, सिंगल है, CH2 पे है फ्री रेडिकल, ठीक है। होमोलिटिकली हम इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ो, ये तोड़ा रेडिकल रेडिकल, ये तोड़ा रेडिकल रेडिकल, ये तोड़ा रेडिकल रेडिकल, तो बना दो जल्दी जल्दी। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ आ गया H रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2, सही बात है, सही बात है। अब की बार कहता है कि साइड वाला तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया तो कोई नहीं, तोड़ दो भाई, अब नहीं, बाद में तोड़ना। देखिए साइड वाला हो गया, अब बच गया नीचे वाला, तो वो भी तो ऐसा ही बनेगा ना, H डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर भी ये बात आप लिख सकते हो क्या, कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या? इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा X, या फिर टोटल लिख लो यहाँ पर,
टोटल नंबर ऑफ अल्फाइज। आगे बढ़िए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एल्कीन की, देखिए जल्दी जल्दी देखो भाई, एल्कीन की देखिए। एल्कीन में क्या किया आपने, ऐसा 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 ऐसा, सिंगल सी एच डबल बॉन्ड सी एच, पहले ये एच फिर ये इधर, ठीक है, बस यही करना है सभी में। ये आ गया सी एच एच पे प्लस डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल सी एच टू माइनस, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अब ये इधर भेज दो तो वो उधर तो जाना ही है। ये बन जाएगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है भाई। अब इधर आइए, अब इस वाले को भेजो, जैसे ही ये वाला भेज दिया आपने तो ये बन जाएगा H प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 माइनस। तो तीन ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ बनकर आए हैं और अल्फा एच भी तीन ही थे। तो देखिए क्या कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, क्या भाई लोग, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। समझ आया? बताओ अब देखिए इनमें क्या दिक्कत है आपको, नजर आ रही है? कुछ कुछ नहीं है नजर आ रही, बस इसमें ध्यान रखना क्या, कि आपको जो बॉन्ड तोड़ना है वो होमोलिटिकली तोड़ना है, ना कि हेटेरोलिटिकली। तो आपको इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं ओवरलैपिंग अप्रोच की तरफ। उससे पहले आपको बताता हूँ मैं, बताइए मुझे, क्वेश्चन दूंगा मैं आपको और आपको बताने के कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये तो आप बता ही सकते हो आराम से, इसमें तो क्या ही बच गया, आप देखिए फिर। क्या है भाई, ये है फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, क्या होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा। सही बात। सबसे पहले है ये यहाँ रेडिकल, ये बताइए भाई कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बनकर आएंगे। बताते जाओ भाई जल्दी जल्दी, क्या इसकी इसके इंतजार में हो, बताइए। नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। बताइए मुझे जल्दी, ये समझने के लिए इतने कहा है। सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सही बात है, एकदम सी बात है। उसके बाद देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्या है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन आपका बताइए यहाँ पर है। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि दो बनकर आएंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ आप दो लोग देखोगे, दो यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे चार। आगे बढ़िए, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे एक अल्फा एच यहाँ पर है और एक अल्फा एच यहाँ पर है, यहाँ बनकर आएंगे दो। आगे बढ़ोगे तो सिर्फ एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक, इसके रेस्पेक्ट में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको आप दो बोलो। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, टोटल बस यही करना है। क्या, जितने अल्फा एच हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपका बनके आएंगे, ठीक है, समझ आया? तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट आपका बचता है, क्या क्या बचता है, ओवरलैपिंग अप्रोच, वो देखिए। अब ये एक बार फिर बोल रहा हूं मैं भाई, ओवरलैपिंग अप्रोच दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ओवरलैपिंग अप्रोच किस किस में देखनी है भाई, सबसे पहले सिग्मा पी में देखनी है कार्बोकैटायन में, उसके बाद देखनी है कार्बन फ्री रेडिकल में, और सिग्मा पाई में देखनी है एल्कीन, या फिर आप इसको ऐसे
अब थोड़ा डिजाइन करते हैं भाई, देखो जरूरी है इसीलिए डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या सिग्मा पी है, बिल्कुल है। तो याद करिए इसमें सिग्मा कौन सा वाला था, सिग्मा था आपका sp3s वाला। सिग्मा क्या था, सिग्मा sp3s वाला था। कार्बोकैटायन है तो ये तो आपका वैकेंट पी नहीं था। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, देखिए ऐसा 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 CH2 पे था प्लस, तो ये था आपका वैकेंट पी। क्या था भाई, वैकेंट पी। और ये था आपका sp3s सिग्मा। समझ आया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़िए, इस पे आप आते हो तो ये भी सिग्मा पी में आता है, बिल्कुल सिग्मा इसमें भी है sp3s, लेकिन पी था इसमें हाफ फील्ड आपका। याद आया नहीं आया, देखिए फिर से दिलाते हैं याद। क्या बात कर दिया यार, याद तो दिलाएंगे ना आपको। देखिए ये H है, यहाँ पर ये है, ठीक है। CH2 एक इलेक्ट्रॉन था इसमें, याद करो। p ऑर्बिटल में कितना था, p ऑर्बिटल में था एक इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए तो हम इसको हाफ फील्ड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। ठीक है, अब एल्कीन कराइए। एल्कीन में क्या था, एल्कीन में था सिग्मा पाई। सिग्मा था आपका sp3s वाला, और पाई था आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। पाई कौन सा था, एंटी बॉन्डिंग, मतलब पाई स्टार भी आप इसको बोल सकते हो। समझ आया। एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए कार्बोकैटायन में आपने देख लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बेनाइन में बताइए क्या, कार्बेनाइन में, तो देखिए कार्बेनाइन में क्या होता है, सिग्मा पी ही होता है, ठीक है। सिग्मा तो होता है आपका sp3s वाला, लेकिन पी होता है आपका फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, या फिर हाँ कंप्लीटली फिल्ड लिखो, कंप्लीटली फिल्ड भी आप इसको बोल सकते हो। क्या मतलब, पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है तो कोई वो नहीं बची ना, क्या इंट्रैक्शन नहीं होगी ना। मैं बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया तो कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी वहां पर, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, जल्दी छापो भाई, जल्दी 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 छाप दिया। बस अब एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, ये भाई बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये है बहुत ज़रूरी, जीवन में इसके बिना काम चलने वाला है नहीं आपका। छाप दो जल्दी, छाप दिया। आइए फिर बढ़ते हैं हम आगे। और अब आपका बचता है बहुत छोटा काम, और आप उसको तुच्छ भी बोल सकते हो। देखिए फिर अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी के बारे में बताइए, क्या स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करिए, तो उसके मुंह पे बोलना डायरेक्ट क्या कि स्टेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको याद रखनी। कैसे, देखिए मजा नहीं आ रहा, इसी में आ रहा मजा। देखिए क्या है, मान लीजिए पहला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। दूसरा ऐसा है, कैसा है, ऐसा है और ऐसा है। तीसरा है ऐसा 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 और ऐसा। अब बताइए मुझे, इनमें मैं आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए तो आप कर सकते हो। क्या देखिए, यहाँ देखोगे 3 2 5 2 7 अल्फा एच, कितने हैं, 7 अल्फा एच। यहाँ आप देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये हो गए 3 अल्फा एच। यहाँ आप देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 3 2 5 और 1, बताइए 3 2 5 और 1 6 अल्फा एच। तो इसमें मैं स्टेबिलिटी पूछूं आपसे तो सी बी ए, तो आप कर सकते हो क्या, ए फिर सी फिर बी, खत्म, टाटा और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। समझ आया। देखिए अल्फा एच अगर आपको निकालने आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ही आपका पूरा अल्फा एच पे डिपेंड करता है भाई। कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में होता है आपका अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के पास जितने अल्फा एच हैं वो होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। कार्बोकैटायन जिसका कार्बन फ्री रेडिकल हो या फिर एल्कीन हो, उसमें भी सेम करना है, ठीक है। समझ आया। तो यही था आज का अपना लेक्चर। चलिए फिर आज के लिए रखते हैं पर इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर बाय आप सब।